Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Iman. In this lecture, we discuss about past paper of SPSC Mathematics 2020. अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ये एमसीक्यू यहाँ पर ये है कि इफ set A contain 3 element A, B, C and set B contain 3 elements X, Y, Z। यहाँ पर जो set A है वो है हमारा डोमेन और set B है वो है हमारा रेंज। देन द फंक्शंस, जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर a पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, और c पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से बात कर रहा है कि अगर ये डोमेन है a और यहाँ पर हमारा रेंज है b, तो हम a के अंदर कौन से एलिमेंट है, a, b एंड c, और यहाँ पर x, y और यहाँ पे z एलिमेंट्स हैं। भाई हमने a पुट किया तो क्या मिला, हमें y मिला, और हमने जब c पुट किया तो क्या मिला, हमें x मिला। अब ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन है, कौन सा टाइप है या फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहला इसका ये है कि वन टू वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, या वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, या फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। एक्चुअली हमने फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन वो होता है जो हमारा जो डोमेन है वो यूनिक किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग में होगा, यूनिक मैपिंग में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें बी की, लुक एट दिस बी की, तो यहाँ पे जो बी है हमारा वो किसी के साथ मैप नहीं हो रहा। भाई अगर ये बी जो है इसके साथ मैप करे तो वन वन फंक्शन बनेगा, लेकिन जो हमारा बी है जो डोमेन है वो किसी के साथ मैप नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा एमसीक्यू नंबर 4, इट मींस नॉट अ फंक्शन। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो हमारा डोमेन है वो यूनिक मैपिंग में होता है किसी भी एक रेंज के साथ, यूनिक मैपिंग में। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बी है वो किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई ये हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन नहीं होगा। और नंबर सेकंड यहाँ पर एमसीक्यू था जो वो कहता है एनी पॉलिनोमियल px ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मे बी एक्सप्रेस। देखिए कोई भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो किस तरीके से लिखते हैं, हम इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं। जो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है a ऑफ n x पावर n, देखिए ये चलता जाएगा, ए एन कोई भी कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है और ये n की पावर कम होती जाएगी। ओके, n-1 x n-1 प्लस n-2, यहाँ पर x की n-2 ये पावर स्लो स्लो कम होती जाएगी। लास्ट में हमारा कोई भी एक कोफिशिएंट आ जाएगा a नॉट जिसको कहते हैं या a0 कहते हैं, वो हमारा फंक्शन आ जाएगी। ये हमारा होती है पॉलिनोमियल। ये कहता है कि जो डिग्री है वो 1 भी हो, ग्रेटर देन 1 या n हो सकती है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। कहता है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए देखें तो हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी हमारा ये फंक्शन है 5 है, वो 2 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करके देखें, ये होता है 2, here is divided by 5, 2 के टेबल 5 पे हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम 2 is 4, here is 1। तो ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइजर, और ये हो गया आपका रिजल्ट और कोशेंट, और ये हो गया हमारा डिवाइजर, ओके, सॉरी डिवाइडेंड। तो इसको ये किस तरीके से लिखेंगे भाई, 5 जो बराबर है वो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर के साथ 8 कर लें, 2 into 2, 2 डिवाइजर into is this one is a quotient और रिजल्ट प्लस 1 is a रिमाइंडर, तो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सी एक्स है, सी एक्स क्या है हमारा, जो है माइनस सी आर है, वो हमारा क्या है, फैक्टर है। ओके, वो हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इट मींस जिस तरह से यहाँ पे 2 हमने लिया था, ये सी एक्स हमने ले लिया, और जो ये है क्यू एक्स जो है हमारा, और ये जो क्यू एक्स है वो क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है, आंसर होता है या क्वेश्चन होता है। इसको मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। और के जो है, के क्या हो गया, रिमाइंडर हो जाएगा फिर। ओके, के हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर इसको हम जोड़ के लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे, सी माइनस आर इंटू क्यू एक्स, इट मीन्स सी माइनस आर इज फैक्टर, फैक्टर मीन्स 2, दिस वन डिवाइजर,
सी माइनस आर ये डिवाइजर हो गया, इसके साथ क्वेश्चन के साथ जो मल्टीप्लाई होगा ना, क्वेश्चन क्या है हमारा क्यू एक्स है, और प्लस किसके साथ होगा रिमाइंडर के, रिमाइंडर क्या है हमारा के हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए पी एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है, जिस तरह से वहां पे मैंने 5 लिया था, यहाँ पर लूंगा पी एक्स। ओके, और इसके साथ क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस के कर दूंगा, पी एक्स सी माइनस आर क्यू एक्स प्लस सी, तो इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, एंड पी एक्स प्लस सी माइनस आर क्यू एक्स इंटू के। देखिए जो रिमाइंडर होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो ऐड हो जाता है, ये तो ऑप्शन है नहीं हमारा, इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद सेकंड में सी माइनस आर क्यू एक्स माइनस रिमाइंडर होता नहीं, एड रिमाइंडर होता है, तभी तो पोलिनोमियल फंक्शन के बराबर रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर देखिए ये दिस वन इज, यहाँ पर माइनस आ रही है, ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे भी सी प्लस आर आ रहा है, सी प्लस आर नहीं, सी माइनस आर होगा तभी तो उसका जो है तो फैक्टर बनेगा, ये भी नहीं है, तो इट मीन्स दिस वन इज सी माइनस आर क्यू एक्स प्लस के, यहाँ प्लस के भी हो रहा है, और जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर के साथ, इट मीन्स द रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज आवर राइट रिजल्ट। तो यहाँ पर जो हमने 2 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, अब 3 और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में, ओनली जस्ट 5 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो हियर इज द थर्ड एमसीक्यू, स्टेट फॉर 2 वेक्टर्स a and b, here is the 2 vector a and b, which of the following is true। अब जो 2 वेक्टर्स हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, कौन सी यहाँ पे ट्रू है वो बतानी है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट एमसीक्यू है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। इट मींस इस एमसीक्यू में कम्यूटेटिव की बात करता है, तो याद रखना कि जो वेक्टर्स है वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो एडिशन की हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो, वो सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे कि अगर ये कहूं कि a प्लस बी, तो b प्लस ए को ये वेक्टर सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे दूं या डॉट दे दूं, वो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्या हमारा 2 वेक्टर्स। ओके, तो इट मींस ये तो ट्रू हो गई। बी पार्ट है a डॉट बी, इट मींस ये मल्टीप्लिकेटिव है, वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो नंबर थर्ड सी को देखते हैं। सी पर है मॉडलो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, मॉडलो है, तो जाहिर सी बात है 2 वेक्टर को अगर आप माइनस करेंगे मॉडलो देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हाँ अगर यहाँ पर मॉडलो यूज नहीं करते तो सेटिस्फाई नहीं होती, मॉडलो की वजह से ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इट मींस ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई, ऑल प्रॉपर्टी इज ट्रू in case if we have a given 2 vectors। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। और फोर्थ एमसीक्यू क्या कहता है, कि कम्यूटेटिव ग्रुप इज कॉल्ड, कम्यूटेटिव ग्रुप को क्या कहते हैं, लेकिन देखिए कम्यूटेटिव एक्चुअली ग्रुप है क्या, वो कहता है कि अगर 2 एलिमेंट है किसी भी ग्रुप के, उनको ऐड करें, a प्लस बी करें या b प्लस a करें, उनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, या a को मल्टीप्लाई करें b के साथ और b को मल्टीप्लाई करें a के साथ, तभी भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ये कहता है हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, और कम्यूटेटिव ग्रुप को अदर क्या नाम देते हैं, एबलियन ग्रुप। तो एमसीक्यूज पे आते हैं, एमसीक्यूज क्या कहते हैं, एबलियन ग्रुप, मोनोड ग्रुप, सेमी ग्रुप एंड नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है ये तो कम्यूटेटिव ग्रुप है जिसको हम एबलियन का नाम देते हैं, तो हमारा ये राइट आंसर क्या होगा, पार्ट नंबर और एमसीक्यू नंबर 8। अब मोनोड और सेमी ग्रुप तो नहीं होंगे, मोनोड सेमी ग्रुप तब होगा जब सेमी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और मोनोड ग्रुप तब होगा जब सेमी ग्रुप के साथ इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तब होगा, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि कम्यूटेटिव को हम एबलियन ग्रुप कहते हैं। और हमारा लास्ट एमसीक्यू है यहाँ पर, फिफ्थ एमसीक्यू है, यहाँ पे कहता है अ ग्रुप, हियर इज अ ग्रुप जी और ऑपरेटर इज ओ इज आ। अब देखें कोई भी ग्रुप है हमारा जिसपे कोई ऑपरेटर हम यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर मैंने ऑपरेटर ओ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डॉट का यूज किया था, ऑपरेटर यहाँ पे ओ का यूज हो रहा है, तो ऑपरेटर पे नहीं जाइए, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। हमारा कोई भी ग्रुप है जो ऑपरेटर ओ को यूज करता है, इज अ इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू बी। देखिए अगर 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वो किसके साथ बिलोंग करते हैं, एस के साथ बिलोंग करते हैं, एस इज एनी ग्रुप। वहां पर अगर कोई भी आप
ऑपरेटर यूज करें, ए प्लस बी इज बी प्लस ए करें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहूँ ए प्लस बी इज बी प्लस ए को आप क्या कहते हैं, पहले हमने समझा हुआ है, क्या कहते हैं, एबलियन कहते हैं या कम्यूटेटिव कहते हैं। वही यही बात हो रही है यहाँ पे, ऑपरेटर चेंज करके हमसे पूछा जा रहा है कि अब इसको क्या कहेंगे भाई। हम अभी वही कहेंगे जो हम पहले कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम इसको, कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, तो सेमी ग्रुप और मोनोड ग्रुप तो नहीं हो सकता। सेमी ग्रुप होने के लिए आपको आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए थे। यहाँ पर अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता तो हम सेमी ग्रुप कहते। अगर एसोसिएटिव के साथ कोई इनवर्स भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता तो हम कहते मोनोड ग्रुप है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही और उसके साथ इनवर्स भी नहीं हो रहा, तो सेमी और जो मोनोड ग्रुप है वो तो कट हो गए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कम्यूटेटिव ग्रुप। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।